जैसे हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड का मशीन का सेटिंग्स हमने डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग आईएफटी की मशीन की सेटिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। हमें थ्योरी तो आ जाती है, लेकिन मशीन को यूज कैसे करना है एक्चुअल रियल लाइफ में रियल पेशेंट्स के ऊपर, ये कभी समझ ही नहीं आता। इतनी सारी सेटिंग्स है मैम, इसमें से कौन सी दबाएं, इसमें से कौन सी किस पेशेंट के लिए यूज करें। इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे सवाल होते हैं ना। तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। यूएस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड आज हम आईएफटी की बात करने वाले हैं। बेसिकली आईएफटी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है, ये आप सबको पता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज करती है, इफेक्ट लो फ्रीक्वेंसी वाला देती है। आई होप आप लोग भूले ना हो ये बात। अ, करती क्या है, पेन रिलीफ और मसल रिलैक्सेशन। क्या काम है, पेन रिलीफ, मसल स्पैज्म रिडक्शन, सर्कुलेशन इंप्रूव करना एंड अडीमा रिड्यूस करना। अब देखते हैं क्या यूजेज है, इसका यूज कैसे करनी है मशीन। ये हमारी आईएफटी की मशीन है, इसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी है। ये हम लोग जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है करंट की, उसको चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली 2 किलोहर्ट्ज़ या फिर 4 किलोहर्ट्ज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 या 4। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है 2 या 4। हम लोग क्लिनिकली वैसे 4 ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है, कम फ्रीक्वेंसी इंटेंस फील देती है और डीप जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम स्विच है। ये ऑलरेडी प्री सेट चीज़ें दिखाता है, जैसे P1 लिखा आ रहा है, वो बुकलेट में लिखा रहता है कि P1 क्या है, P2 क्या है, जैसे कि स्पैज्म, स्टिफनेस, पेन, अलग अलग डायग्नोसिस के हिसाब से प्रोग्राम सेट होते हैं और अपने आप प्री मॉड्यूलेटेड है बेसिकली। जैसे आपने प्रोग्राम 8 सेलेक्ट किया, उसमें 4 किलोहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है, स्वीप 100 हर्ट्ज़ है, किस फॉर्म में आ रहा है, किस मोड में आ रहा है, ये अलग अलग डायग्नोसिस के हिसाब से ऑलरेडी सेट है। तो हम बुकलेट से पढ़ के उसको यूज़ कर लेते हैं। देन कमिंग ऑन फॉर्म जो है वो अलग अलग वेव फॉर्म्स के पैटर्न है। सेंसेशन एंड कंफर्ट को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा ये वेव फॉर्म आपने यूज़ करना है, कितने सेकंड्स करंट आएगा एंड कितने सेकंड्स करंट पॉज लेगा या जाएगा। देन कमिंग ऑन दी मोड में आप 4 पोल वेक्टर 90 डिग्रीज, 4 पोल वेक्टर 45 डिग्रीज या फिर 2 पोल यूज़ कर सकते हो। जो हमारा 2 पोल मेथड है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड छोटे एरिया के लिए यूज़ होता है। जो 4 पोल है उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, विच इज़ यूज फॉर अ बिगर एरिया जैसे कि बैक, एंड छोटा एरिया जैसे कि नी पे यूज़ करना है, शोल्डर पे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्विच है हमारा AMF 2 पोल। AMF इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। ये कंट्रोल करता है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी को। जो भी हम सेट करेंगे उसमें हमारी क्या बीट फ्रीक्वेंसी आएगी, ये उसे सेट करता है। देन कम्स दी बेस फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि हम स्वीप सेलेक्ट करते हैं, तो समझो स्वीप हमने सेलेक्ट किया 100 डिग्रीज पे, ये दिख रहा है स्वीप 100 हर्ट्ज पे है, तो बेस जो है वो 10 हर्ट्ज पे है सेट। तो वी कैन सेट इट कि अगर हमने स्वीप मेथड से चलाया है तो बेस कितना होना चाहिए, स्वीप कितना होना चाहिए। बेसिस जितना मिनिमल आ पा रहा है करंट, उतना लोएस्ट जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ड्यूरिंग द स्वीप फेज। ठीक है, फिर स्वीप जो है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फंक्शन यही है कि फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहे, कि अकोमोडेशन ना हो, करंट धीरे धीरे बढ़े एंड देन बंद हो जाए। ठीक है, अगर स्वीप बंद होगा तो बॉडी को करंट जल्दी जल्दी मिलेगा। अगर एक्यूट फेज है तो हम स्वीप देते हैं यूजुअली हायर, एंड अगर क्रॉनिक केस है तो हम स्वीप थोड़ा कम देते हैं। ठीक है, देन कम्स द टाइम, कितनी देर का ट्रीटमेंट टाइम है।
क्या ट्रीटमेंट टाइम है वो 10 मिनट्स है, जैसे हम उसको घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। यूजुअली रिकमेंडेड इज 15 मिनट्स। देन देयर इज स्टार्ट एंड स्टॉप। ये तो हमें पता ही है, स्टार्ट को शुरू करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड स्टॉप को रोकने के लिए। एरो अप एंड डाउन इज ऊपर या नीचे पैरामीटर्स को बढ़ाने के लिए। देन कम्स द इंटेंसिटी नॉब, जो कि है ये इंटेंसिटी नॉब जो है ये कंट्रोल करने के लिए कितनी इंटेंसिटी पेशेंट के पास जा रही है। स्ट्रॉन्ग करंट्स जाने चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल करंट्स होने चाहिए जितना पेशेंट इजीली सहन कर पाए। ठीक है, धीरे धीरे आप इंक्रीज करोगे, यू कैन सी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई, एंड देन यू कैन स्टॉप और इंक्रीज लेटर इफ नीडेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया हो काफ़ी हद तक कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है, क्या सेटिंग्स कब यूज़ करनी है, कोई पेशेंट आ जाए तो उसको किस तरीके से कौन से वाले करंट्स किस तरीके से देने हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर।